इस विधानसभा का टिकट क्यों कटे, इसका जवाब कोई नहीं देता। संजय सिंह थे दामोदरपुर के संजय कुमार सिंह, वो भी बहुत आश्वस्त थे कि हमने इतने दिनों से सिंचा बोया किया, और अचानक से कोई दूसरे संजय सिंह का नाम आया। इस बार फिर तीसरे कोई संजय सिंह का भी नाम आ रहा है। देखिए लालगंज के लिए तो संजय का नाम का लॉटरी लगा हुआ। जिसका यहाँ खेती किया हुआ है वो फसल काटता है। भाजपा को टिकट क्यों नहीं मिले, इसका जवाब किसी के पास नहीं। भाजपा को नहीं मिल रहा है, अरे पहले आप अपना चिंता करिए ना। विधायक पिछले 5 वर्ष में लालगंज के जनता के बीच में जिस तरीके से समावेश बिठाए हैं, वो हमको लगता है कि आज तक किसी विधायक ने ऐसा नहीं किया। आप नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सरगर्मी इस बात को लेकर तत्काल तेज है कि किस विधानसभा से किसको टिकट मिलेगा, किस पार्टी को टिकट मिलेगा, कौन से उम्मीदवार आएंगे, ये तमाम उठापोह अभी लगा हुआ है। इसी को जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता नवीन कुमार जी। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या स्थिति है, क्या ये लोग अनुमान कर रहे हैं, क्या होना है नहीं होना है, इसी को जानेंगे। सबसे पहले तो ये जो अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सीट जो है अब बीजेपी के खाते में न होकर लोजपा के खाते में जाएगा। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या अनुमान करते हैं? सबसे पहले आज पूरे देशवासी नवरात्रा का त्योहार मना रहे हैं, तो सबसे पहले लालगंज वासियों सहित पूरे प्रदेश के लिए नवरात्रि की शुभकामना है, साथ साथ आप लोगों को भी है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यहाँ एनडीए है, इस बात से कोई भी नेता इनकार नहीं कर सकता। एनडीए गठबंधन है, जैसे महागठबंधन है, बिल्कुल एनडीए गठबंधन है, लेकिन इस विधानसभा का टिकट क्यों कटे, इसका जवाब कोई नहीं देता है। भाजपा को टिकट क्यों नहीं मिले, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और सबसे हास्यास्पद तब लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के वोटर चिंतित नहीं है, लेकिन महागठबंधन के वोटर चिंतित है कि हाँ ये टिकट भाजपा को नहीं मिल रहा है। अरे पहले आप अपना चिंता करिए ना। नहीं, हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। ये विपक्ष के द्वारा कहा जाता तो समझ में आता कि चलिए विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन अब कई सारे चैनल, जो बड़े बड़े चैनल है, वहां पे ये सुनने को मिल रहा है, वहां का जो चर्चा सुन रहे हैं, उसको लेकर भी एक सरगर्मी तेज हो गई है। एक बड़े चैनल ने भी ये चलाया है और कहा है कि हो सकता है कि यहाँ का टिकट कट जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों टिकट कटेगा। आपको क्या लगता है, अगर टिकट कटेगा तो क्यों कटेगा, क्या कारण होगा? क्योंकि बीजेपी पहली बार आई थी यहाँ पर लंबे समय बाद, है ना। इससे पहले बहुत जमाने पहले लड़ी थी, इस बार आई पहली बार, पार्टी नहीं थी, कैंडिडेट नए थे, फिर भी अच्छी बहुमत से जीत हासिल किए थे, फिर अचानक ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग भी बोलते हैं ऐसा, आज आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 से, तो एक जो है कि जाति का जो बिखराव था उसमें गोलबंदी होना शुरू किया। और आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से किसी भी रैली में जाति के साथ रैली आपको नहीं करना है, नहीं करना है। तो ये जितनी भी बातें हो रही हैं, और लालगंज खास करके जब भी चर्चा विधानसभा का होता है, तो आप देखिए कोई पोस्ट कर दिया कि यहाँ इतना दिन से राजपूत लड़ रहा है, इतना दिन से भूमियार लड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है। जिसका यहाँ खेती किया हुआ है वो फसल काटता है। आज संजय सिंह या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, क्योंकि संजय सिंह इसलिए नहीं कहेंगे हम कि जब तक टिकट तय नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, वो पार्टी आलाकमान करती है, वहां तक हम लोगों का पहुंच नहीं है, लेकिन हम किए हैं तो हमारा अधिकार है कि हमको टिकट मिलना चाहिए और मिलेगा। लालगंज में आप देख लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही से शुरू करते हैं हम किए हैं, आप क्या क्या किए हैं एक बार जनता को फिर से बताइए, क्योंकि अब परीक्षा का वक्त सामने है। क्या क्या किए हैं जिसके कारण आपको टिकट मिलना चाहिए, मतलब बीजेपी को फिर से आना चाहिए यहाँ? देखिए, लालगंज में बहुत तो नहीं, लेकिन 2000 के बाद आज का युवा भी या नौजवान या फिर हम लोग से छोटा लोग भी जानता है कि यहाँ 2000 से
3 बार विधायक कौन बने, उसके बाद कौन बने और वर्तमान कौन है। तो आप देख लीजिए कि इनका कार्यकाल जो है 5 साल का रहा, अभी आने वाले समय में कुछ दिन के बाद पूरा हो जाएगा। तो इनके आते आते कोरोना का लहर देश में आया, बिल्कुल, और वो एक प्राकृतिक आपदा के तौर पे लोग लिया। तो 2000 पूर्व भी था, कोरोना उससे पूर्व भी था। ठीक है, तो कोरोना के कहर के बीच में ही है, बिल्कुल बीच में आया। तो 1 साल उसमें गया। उसके बाद लालगंज के लोगों ने कभी बाढ़ की त्रासदी नहीं देखी होगी। फिर 2021 में लालगंज बाढ़ देखा, जो हमको लगता है कि 5-6 महीना तक लालगंज बाढ़ की विभीषिका को झेला। उसके बाद आप फिर आ जाइए, कुछ दिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद फिर महागठबंधन की सरकार 17 महीने के लिए आ गए, जिसमें कि जोर जोर से लोग बोलते हैं कि नहीं हम 17 महीना में ये किए। तो आप देख लीजिए कि इतना अल्पकालिक समय में आप यदि इस 5 साल में से 2 साल हटा देते हैं, 2 ही साल हटाइए, 2.5 साल छोड़िए, तो 3 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी का यहाँ पे अचीवमेंट है, सबसे पहले तो हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, उसके बाद बाईपास हो गया। उसके बाद आप छोटा मोटा काम जो उनके मद से हो रहा है उसका चर्चा तो हम नहीं करेंगे, इसलिए कि क्षेत्र में वहां की आवश्यकता के अनुसार, और चूंकि 42 पंचायत और 26 वार्ड है, तो प्रत्येक वार्ड में तो विधायक जी काम दे नहीं सकते हैं, लेकिन जहां विशेष मुख्य रूप से काम, हाँ, तो मुख्य रूप से जो है उनके द्वारा इस 2 काम के अलावे हम लालगंज में चेयरमैन थे। क्योंकि हमको अपनी बात इसलिए बताना पड़ रहा है, तो हमारा भी कार्यकाल छोटा 2 साल का कार्यकाल था, और हमारे समय बोर्ड में इतना खींचातानी होता था कि आप जहां पहुंचते हैं तो चीजों को समझते बूझते हुए 6 महीना बीतता है, और 2 साल पूरने से 6 महीना पहले ही मेंबर को हटा दिया जाता था। तो 1.5 साल के कार्यकाल में हमने भी लालगंज के लिए सपना ताना बाना बुना था, जिसमें रेपुरा जवाहर चौक से घाघरा चौक तक एक हमारा सड़क था, और पोजिया सेंटर से जहानाबाद अंतिम सीमांत तक। उस समय विभागीय मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा जी के द्वारा हमें इस 2 योजना का क्रियान्वयन करने का अधिकार मिला था। एक योजना का तो हमें पैसा भी मिल गया था, और दूसरा योजना का बोले थे कि आप इस काम को करा करके इसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं फिर उस राशि को डिस्पर्स कर दूंगा। लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, हम चले गए, आने वाले लोग जो नहीं करा पाए, फिर उस काम को विधायक जी के साथ, हम तो कुछ है नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा सिपाही है, लेकिन हम उनके साथ और यहाँ नगर परिषद के पदाधिकारी के साथ मिल करके पुनः इस रोड को जो है पास करवाए, जो कि कहीं ना कहीं टेक्निकली जो है कि फॉल्ट हो रहा था। तो फिर से हम लोग जो है कि इसको उलट करके घाघरा चौक से रेपुरा जवाहर चौक तक की है। क्योंकि सेम योजना है जो दोबारा जाएगा, एक जो है किसी वजह से नहीं हो पाया, तो दूसरा भी वो लग सकता था टेक्निकल इशू, और फिर जो है नीम चौक से हम उस रोड को भी करवाए। और बांध सड़क जो लालगंज से 15-17 साल का मांग था, इसके लिए विधायक जी काम करके आज इसका भी टेंडर हो गया है, और आने वाले 2-4-5 दिन में इसका शिलान्यास भी होने वाला है। और रेपुरा से जो घाघरा का रोड है, इसका भी शिलान्यास होने वाला है, और उसका भी शिलान्यास होने वाला है जो पोजिया सेंटर से जहानाबाद सीमांत तक। उसके बाद शारदा सदन पुस्तकालय से बाईपास SFC के गोडाउन तक का एक रोड, उसकी स्वीकृति हो गई है, और आने वाले 2-4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में उसकी भी शिलान्यास हो जाएगी। उसके बाद एक और रोड है जो कि समग्र शहरी विकास योजना से है, जो नूनू बाबू चौक से लेकर के और हॉस्पिटल होते हुए बाईपास तक का उसका शिलान्यास हो चुका है। और दुर्गा पूजा के चलते, चूंकि वहाँ मूर्ति पंडाल लगता है, इसलिए उस काम को अभी शुरू नहीं किया जा चुका है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा कर लेंगे और उसके बाद, ये तो हम सिर्फ लालगंज की बात कर रहे हैं और लालगंज नगर की बात कर रहे हैं। उसके बाद अपना पोखर जो है, इसका भी स्वीकृति हो चुका है। एक बहुत बड़ा काम हुआ लालगंज में, गुरुद्वारा का। आप जाकर के आज देख लीजिए कि गुरुद्वारा पहले कैसे हुआ करता था और आज कैसे हुआ करता था। अभी मैं कह रहा था कि 2 पोखर की स्वीकृति यहाँ और हुई है, जिसका एक का टेंडर भी हो गया है। जब नवीन जी इतना सारा काम हुआ, फिर टिकट नहीं मिलने का जो आसार बन रहा है, ये क्यों? आपको क्या लग रहा है, कारण क्या हो सकता है? कुछ नहीं कारण है, टिकट नहीं मिलेगा ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो चर्चा का विषय है। अब हम पूछते हैं कि चुनाव है, अगर नहीं मिलता है तो आपको कारण क्या लगता है कि क्यों नहीं मिला होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल यही जानना चाह रहे हैं कि अगर नहीं मिला नहीं, तो क्यों नहीं मिला? ये
जो लोग इस बात को कह रहे हैं, ये जवाब तो उनको देना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्या यहाँ पे लोजपा 2015-20 में चुनाव नहीं लड़ी है क्या? लड़ी है, जीत भी हासिल की है। नहीं, 15 में लड़ी है तो जीत हासिल की है, और 20 में चुनाव लड़ी है ना। उस समय क्या रहा आप देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान को लोग वोट देना कितना पसंद करते हैं, ये आप जनमानस से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आज भी जेहन में ठीक है गठबंधन है, लेकिन कमल निशान का एक अलग अपना उसका पहचान है। और आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कमल की लोकप्रियता बढ़ी है, वो सर्वविदित है। उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? हम तो पहले ही बोले कि हम छोटा सा सिपाही है। कुल मिलाकर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक बड़े चैनल है, कि ये सुनने को मिला कि संजय सिंह का टिकट कट सकता है लालगंज से और वहाँ लोजपा आ सकता है। ठीक है, उन्होंने ये आरोप एक तरह से कहिए, उनका कहना था कि इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि वो जातीय गोलबंदी कर रहे थे, इस तरह का आरोप उन पर लगता है। आप क्या मानते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वास्तविकता ये है कि वो ऐसे पहले विधायक हैं जिनके इर्द गिर्द जो है कि किसी जातीय घेराबंदी नहीं रहता है। आप देख लीजिए कि वो कितना सुलभ है और कितना साधारण है। एक अदना सा भी आदमी उनके साथ कंधा पर ऐसे हाथ रख के फोटो खिंचा लेता है। एक बड़े चैनल के ब्यूरो, देखिए ये अभी चुनाव का समय है, लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी आप सोचिए तो पहले ना, कोई बोल रहा है कि नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कहता तभी ना हम लोग उसका काउंटर करते हैं। बिल्कुल। किंतु परंतु तो लगा रहेगा जब तक हो नहीं जाता, जब तक। और चुनाव के समय हम पूछते हैं मसाला क्या होगा अभी, सो बताइए। मसाला तो यही होगा ना। लोजपा वाले कहते हैं कि यहाँ से 2 बार 3 बार लोजपा। देखिए हर पार्टी का अधिकार है, वो यदि जदयू भी कहे तो उसमें भी बुरा बात नहीं है, यदि लोजपा यहाँ से कह रही है तो उसमें भी बुरा बात नहीं। हर पार्टी का अधिकार है, वो तो मुख्यमंत्री का, हर पार्टी तो मुख्यमंत्री का कहता है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो कोई पार्टी का यदि वर्कर यदि कहता है कि नहीं हमारा यहाँ से नेता होना चाहिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अंतिम निर्णय। अतिशयोक्ति तो नहीं है, लेकिन चूंकि मान लीजिए किसी चीज को हमने सींचा बोया और कोई फसल काटने फिर आ जाए तो थोड़ा सा तो मन में लगता है ना। ऐसा कोई बड़ा नेता का नाम बताइए जो सत्ता पर आके बोला होगा लोजपा का कि हमको टिकट मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है। आप ऐसा एक का भी नाम बता दीजिए। ये तो बस चुनाव की चर्चा है। लोग मैंने मीडिया को हम पूछते हैं, सब चीज का समय होता है, तो चुनाव के समय मीडिया का तो क्रेज होता है। तो जब तक जो है कि ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, क्यों देखेगा आदमी, सो बताइए। कुल मिलाकर के आने वाले के बारे में आप ये बोल रहे हैं, और बड़े चैनल पे बड़े चैनल के बारे में बोल रहे हैं। हमने बड़े चैनल से यदि बोला जाता है कि लालगंज से भाजपा का टिकट का पत्ता साफ, तब हम ना बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है। यदि वो ऐसा बोलते हैं तब हम बोलते हैं ऐसा हो सकता। आप श्योर है कि टिकट एकदम श्योर है, और आदमी को अपने किए पे भरोसा होना चाहिए। लालगंज विधायक पिछले 5 वर्ष में लालगंज के जनता के बीच में जिस तरीके से समावेश बिठाए हैं, वो हमको लगता है कि आज तक किसी विधायक ने ऐसा नहीं किया। आप कितना साधारण और कितना सुलभ है ये तो देख लीजिए ना आप। बिल्कुल। आप कहीं भी देखिए, कोई उनके देखिए फेसबुक पर कोई काउंटर कर देता है, कुछ भी बोल देता है, गाली बक देता है, लेकिन कभी कभी एग्रेशन आ जाता है उनको। देखिए वो तो देखिए किसी व्यक्ति का, जैसे हम इंसान हैं और इस दुनिया में गुस्सा शब्द ही नहीं होता जब किसी को गुस्सा नहीं आता। तो बड़े बड़े तपस्वी भी जो है कि गुस्सा किए हैं और श्राप दिए हैं उस गुस्सा में। तो जब किसी को आप चिढ़ाइएगा तो उसका कोई ना कोई प्रतिकार किसी न किसी रूप में तो उभरेगा। जितना हमें जानकारी है मैं उतना बता रहा हूँ आपको। कुल मिला के आप आश्वस्त हैं कि? जी मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, 100% आश्वस्त हूँ, अपने किए के बल पर आश्वस्त हूँ, और इनका जो पार्टी में कद है उसके आधार पर भी मैं आश्वस्त हूँ। अंत में एक सवाल, बीजेपी आएगी, संजय सिंह आएंगे, ये दोनों मुद्दे पर आप आश्वस्त हैं? जी हाँ बिल्कुल आश्वस्त है। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई यहाँ से दावेदार है क्या? कोई कहता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे को टिकट दे रही है? पिछले बार भी संजय सिंह एक थे, दामोदरपुर के संजय कुमार सिंह, वो भी बहुत आश्वस्त थे कि हमने इतने दिनों से सींचा बोया किया, और अचानक से कोई दूसरे संजय सिंह का नाम आया। इस बार फिर तीसरे कोई संजय सिंह का भी नाम आ रहा है। देखिए लालगंज के लिए तो संजय का नाम का लॉटरी लगा हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इस बार वही संजय रहेंगे। चूंकि इनका पार्टी में पकड़ है, मैं उनके थोड़ा करीब रहा हूँ इसलिए जानता हूँ, और क्षेत्र में उनकी सक्रियता और उनके कार्य के आधार पे मैं थोथी दलील नहीं दे रहा हूँ। उनकी सक्रियता और उनके कार्य के आधार पे एकदम हम लोग आश्वस्त हैं कि उनको टिकट मिल रहा है, और वो इस बार भारी मत से, पिछले बार से भी अधिक वोट से जीत के आ रहे हैं। क्योंकि इस बार आप देख तो लीजिए ना, कहीं ना कहीं देश में, प्रदेश में जाति का जो
कहर होता है, जाति का कहर से तो कोई आदमी अपने आप को हटा नहीं पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस लहर के कहर को कम जरूर किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पिछली बार से अधिक वोटों से यहाँ के प्रत्याशी जीतेंगे। संजय सिंह जीतेंगे, वर्तमान एमएलए जीतेंगे। चलिए, तो ये थे नवीन जी, जिनका दावा है, भाजपा नेता है और बेहद करीबी माने जाते हैं वर्तमान विधायक के। इनका दावा है और दावा के पीछे ये उनके किए हुए कार्यों को गिना रहे हैं, जिसके कारण उनका दावा है कि ये फिर से आएंगे। फिलहाल आप क्या मानते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तत्काल प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।